केदारनाथ ये सिर्फ एक मंदिर का नाम नहीं है, ये नाम है आस्था का, रहस्यों का और उन चमत्कारों का जो आज भी हमारे सामने हैं। तो चलिए आज इस पवित्र धाम के कुछ ऐसे अनसुने रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो शायद आपको हैरान कर देंगे। चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आखिर कैसे कैसे एक मंदिर इतनी भयानक आपदाओं के बीच भी आज तक खड़ा है? इसके पीछे की असली कहानी क्या है और क्या वाकई कोई दिव्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही है? सबसे पहले बात करते हैं उस एक चमत्कार की जिसने आधुनिक दुनिया को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तारीख थी 16 जून 2013। वो एक काली रात थी जब भारी बारिश और चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से मंदाकिनी नदी जैसे पागल हो गई। पानी, पत्थर, मलबा जो कुछ भी रास्ते में आया उसे बहा कर ले गया। इस तबाही में लगभग 6000 लोगों की जान चली गई। सोचिए, होटल, घर, दुकानें, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ऐसा विनाश जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इसी महाविनाश के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सैलाब जब मंदिर को निगलने के लिए बढ़ा तो न जाने कहां से पानी के साथ बहकर एक बहुत बड़ी चट्टान आई और मंदिर के ठीक पीछे एक ढाल की तरह आकर खड़ी हो गई। बस, और उसने पूरे सैलाब को 2 हिस्सों में चीर दिया। और जानते हैं, इस एक चट्टान ने न सिर्फ मंदिर को बचाया बल्कि उसके अंदर पनाह लिए करीब 300 लोगों की जान भी बचा ली। लोगों ने इसे महाभारत के भीम के नाम पर भीमशिला कहना शुरू कर दिया और आज ये आस्था का एक जीता जागता सबूत है। तो ठीक है, भीमशिला ने 2013 में मंदिर को बचा लिया, लेकिन सवाल तो वही है कि यह मंदिर हजारों सालों से ऐसी न जाने कितनी आपदाओं को कैसे झेलता आ रहा है। इसका जवाब किसी चमत्कार में नहीं बल्कि उस कमाल की प्राचीन इंजीनियरिंग में छिपा है जिससे इसे बनाया गया था। इसकी ताकत का राज है इंटरलॉकिंग तकनीक। मतलब हजारों साल पहले कारीगरों ने पत्थरों को इस तरह से काटा और तराशा कि वो बिना किसी सीमेंट या चूने के एक दूसरे में एक पजल की तरह फिट हो गए, एकदम परफेक्ट लॉक। तो इससे होता क्या है? देखिए, आज की जो सीमेंट वाली इमारतें हैं वो दबाव पड़ने पर अकड़ जाती हैं और टूट जाती हैं, लेकिन केदारनाथ की ये इंटरलॉकिंग बनावट ये लचीली है, फ्लेक्सिबल, ये झटकों को सोख लेती है। और यही वो वजह है कि ये भूकंप, बर्फीले तूफान और 2013 जैसी भयानक बाढ़ को भी झेल गया। और बात सिर्फ बाढ़ की नहीं है। क्या कोई सोच सकता है कि एक जमाना ऐसा भी था जिसे लघु हिमयुग या लिटिल आइस एज कहते हैं, जब ये पूरा का पूरा मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था। जी हां, 400 साल। और ये सिर्फ कोई कहानी या मान्यता नहीं है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इस बात को कंफर्म किया है। उन्हें मंदिर के पत्थरों पर ग्लेशियर की रगड़ के वो निशान मिले हैं जो इस बात का पक्का वैज्ञानिक सबूत हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना अद्भुत, इतना मजबूत मंदिर बनाया किसने? चलिए अब जरा इसके बनाने वालों की कहानी में चलते हैं। देखिए, इसके निर्माण को लेकर एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग मान्यताएं हैं। सबसे पुरानी कहानियां में ले जाती है महाभारत काल में। कहा जाता है कि इसे सबसे पहले पांडवों ने बनवाया था। फिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और एक तीसरी थ्योरी भी है जो ग्वालियर में मिले एक शिलालेख से आती है, और वो इसका श्रेय 11वीं सदी के राजा भोज को देती है। और जो पांडवों वाली कहानी है ना, वो मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग के अनोखे आकार की वजह भी बताती है। कहते हैं कि भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप ले लिया था, और जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो बैल का पिछला हिस्सा यानी उनका कूबड़ यहीं धरती पर रह गया। अच्छा, मंदिर की बनावट और इतिहास तो कमाल का है ही, लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। ये है इसके लोकेशन का रहस्य। जरा ध्यान से सुनिएगा, केदारनाथ अकेला नहीं है। ये भारत के उन 7 बेहद खास शिव मंदिरों में से एक है जो सभी के सभी 79 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड की एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं। इस लाइन पर सबसे उत्तर में है केदारनाथ और सबसे दक्षिण में है रामेश्वरम, और इन दोनों के बीच की दूरी है 2383 किलोमीटर। सोचिए, एक सीधी लाइन में इतनी दूरी पर इतनी सटीक अलाइनमेंट। ये कोई इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता। ये साफ साफ दिखाता है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को ज्योग्राफी और आर्किटेक्चर की कितनी गहरी समझ थी, और वो भी तब जब किसी ने जीपीएस का नाम तक नहीं सुना था।
चलिए अब बात करते हैं उन परंपराओं की जो आज भी जिंदा हैं और लोगों को हैरत में डाल देती हैं। हर साल सर्दियों में जब मंदिर के दरवाजे बंद किए जाते हैं तो अंदर एक दिया जलाया जाता है। अब कमाल की बात सुनिए, जब ठीक 6 महीने बाद दरवाजे खुलते हैं तो वो दिया जलता हुआ मिलता है। कैसे? इसके पीछे एक बहुत गहरी आस्था है। माना जाता है कि जब सर्दियों में इंसानों के लिए मंदिर बंद हो जाता है, तब देवता खुद भगवान शिव की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं, और शायद इसीलिए वो दिया जलता रहता है और मंदिर भी एकदम साफ सुथरा मिलता है। और इस दौरान भगवान केदारनाथ की जो उत्सव मूर्ति है, उसे पूरे मान सम्मान के साथ पास के ही ऊखी मठ में ले जाया जाता है, ताकि उन 6 महीनों में भी उनकी पूजा में कोई रुकावट ना आए। तो केदारनाथ सिर्फ पत्थर का एक ढांचा नहीं है, ये विज्ञान, विश्वास, रहस्य और इतिहास का एक ऐसा संगम है जो हमें हर बार हैरान करता है। पुराने ग्रंथों में एक भविष्यवाणी मिलती है कि एक दिन आएगा जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और केदारनाथ जाने का ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना कि इस अद्भुत, इस शाश्वत धाम का भविष्य आखिर क्या होगा।